दिल्ली में विधानसभा चुनाव अब काफ़ी नज़दीक आ चुके हैं और ऐसे में एक लगातार टोटल टीवी की टीम दिल्ली वासियों के साथ जुड़ रही है। अपने कार्यक्रम मूड ऑफ दिल्ली के साथ अब तक हमने आपको कई सारी विधानसभाओं को दिखाया है जिनमें जनता के बीच में टकराव की स्थिति भी नज़र आई है, तो कहीं ना कहीं पर कामों को लेकर सहमति भी दर्ज कराई गई है। लेकिन इन सब के बीच में आज आप पहुंचे हैं रोहतास नगर विधानसभा में, जहां जानेंगे कि आखिर क्या है मतदाताओं का मूड। लेकिन अब तक इस सीट पर फिलहाल बीजेपी और आम आदमी पार्टी ने ही अपने प्रत्याशियों पर दाव खेला है। अब इन सबको देखते हुए जनता क्या सोच रही है, आइए जानते हैं। एक लगातार जिस तरह से आप मतदाताओं के मूड को देख रहे हैं, उसी कड़ी में अभी इस वक्त हम रोहतास नगर में हैं। ये एक विधानसभा है, जैसे कि दिल्ली में 70 विधानसभा है, उसी का एक हिस्सा है। फिलहाल अभी जहाँ पर मैं हूँ ये रोहतास नगर है और आप ये देख सकते हैं कि चलता फिरता बाज़ार ये है। अंदर काफ़ी पतली संकरी गलियाँ हैं जिनमें कि लोग रहते हैं, लेकिन बाज़ार पर हलचल तेज है। चलिए मतदाताओं से एक लगातार आपको जुड़कर बता रहे हैं कि इस चुनाव में वो कैसा प्रत्याशी चुन रहे हैं या कैसी सरकार चुन रहे हैं। तो यहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं उनसे बातचीत करते हैं। यहीं के हैं आप, रोहतास नगर के? रोहतास नगर से जी। अच्छा, कब से रह रहे हैं यहाँ पे? 76 से रह रहे हैं। अच्छा, ये बताइए आपके इस रोहतास नगर विधानसभा में सरकार ने कैसा काम दिया, कैसा रिजल्ट रहा है? कोई काम नहीं करा, कोई काम नहीं करा। ना कोई सड़क बनी है, ना कोई नाली बनी है, ना कोई गलियां बनी हैं। अपना टाइम पास करके जो ना सरकार ख़त्म हुई है। टाइम पास करके। वर्तमान में कौन है यहाँ से अभी विधायक? वर्तमान में महाजन साहब है आपका। महाजन है ना यहाँ से, महाजन जितेंद्र महाजन। जितेंद्र। तो वो किस पार्टी से हैं? बीजेपी से। बीजेपी से। और उन्हें अब की बार एक भी वोट नहीं मिलेगी। तो उन्होंने कोई काम नहीं किया है इलाके में? कुछ भी नहीं करा ना, कभी देखने भी नहीं आए। अच्छा, तो वैसे केजरीवाल जी तो काम कर रहे हैं फिलहाल? केजरीवाल जी तो चोर है। वो चोर है, वो तो चोर है, वो तो चोर है। हाँ। चोर है, झूठा बेईमान। तो ऐसे में फिर क्या विकल्प रह जाता है? आप एक को तो आप झंडे लगा के जो ना, काले झंडे लगा के इन्हें ये कहा जाएगा कि वोट मांगने ना आए, वोट मांगने ना आए। अच्छा, महिलाओं के लिए तो अच्छा काम कर रही है सरकार इस वक्त? क्या? नहीं, ऐसी कोई वो नहीं है। महिलाओं को कोई ऐसी खास सुविधा नहीं है, बस एक बसी फ्री कर रखी है और तो कुछ नहीं है। कोई सुविधा नहीं है। चक्कर देखो, जिसकी अप्रोच है उसका काम हो जाता है, जिसकी नहीं है वो अपना चक्कर काटता रहता है। महिलाओं को 2100 रुपये देने की बात की जा रही है बसों में सर्विस। कुछ नहीं है, बसों में सर्विस है लेकिन टैक्स वालों को तो देना पड़ता है। सरकार कहाँ से देगी? टैक्स कैसे चलाएगी? कहाँ से चलाएगी फ्री सर्विस? भाई गाड़ी तो पेट्रोल से ही चलेगी, जब पेट्रोल नहीं आएगा तो कहाँ से चलेगी गाड़ी? फ्री चला के वो वोट के लिए कोई फ़ायदा नहीं है उससे। केजरीवाल जी ने अभी बोला है थोड़े दिन पहले कि 2100 रुपये मैं हर महिला को दूंगा, और कांग्रेस बोल रही है कि 2500 रुपये देंगे। अगर बीजेपी कहती है कि हम 3000 रुपये दे रहे हैं तो वोट हमें बीजेपी को देनी चाहिए। ये क्या हो रहा है हमारे साथ? हमारा शोषण हो रहा है। कोई 2100 दे रहा है, कोई महिला के लिए 2100 बोल रहे हैं, कोई 2500 बोल रहा है। अगर बीजेपी सरकार बोलती है 3000 रुपये देंगे तो क्या करें उनके साथ हम? हमारा तो शोषण हो रहा है ना। अभी आप बाहर डिबेट कर रहे हैं मेरे से, अंदर मोहल्ले में चलो, कोई काम नहीं हुआ है ना। सरिता सिंह थी पहले, विधायक थी यहाँ की, उसने कोई काम नहीं कराया। से तो सिर्फ 5 साल में एक दफ़ा आ गए। अब हमारे घर के चक्कर काट रहे हैं कि वोट हमें देना, हमें देना। किसी को वोट नहीं मिलेगी। अब के तो जूतों की माला की डलेगी इनके गले के अंदर। दिल्ली में भैया क्या लग रहा है, कैसी सरकार होनी चाहिए? वैसे सुविधाएं तो सभी देने की बात कर रहे हैं। सुविधा तो पहली बात तो हमारे यहाँ कुछ आई नहीं अभी, और हमारा तो जहाँ केजरीवाल को तो हमारी कोई है ही नहीं। हमारा जो हम तो सिर्फ वही है, मोदी। हाँ जी। लेकिन अभी तो विधायक बीजेपी के ही रहे, उन्होंने तो कुछ काम किया नहीं, ऐसा कह रहे हैं? नहीं, पहले काम यहाँ पे हुआ है, थोड़ा बहुत हुआ मोहल्ले में, लेकिन जिस हिसाब से होना चाहिए उस हिसाब से नहीं हुआ मैम। तो मतलब नाराजगी उनसे भी? नाराजगी भी है। पहली बात तो यहाँ कोई आएगा, जबकि जब देखी जाएगी यहाँ तो सारे मोहल्ले वाले वाल्मीकि समाज तो सारे गुस्से में हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ काम ऐसे भी हुए, यहाँ पे तोड़वा दिए। ये भी हमने पैसे डाल के हमने खुद ने बनवाई। ऐसे ही पल्ली गली ऐसे बनाया, आपस में पैसे डाल के। यहाँ पे कोई सरकार किसी की नहीं आई। पहले सरिता सिंह थी, उसने भी कुछ नहीं कराया, तो पैसा खा खो के बैठ गए। जैसे किसी को रात बिरात को कोई दिक्कत हो जाए, खड़े हो जाए, तो कोई नहीं आता मैम यहाँ पे। इस हमारा नाराजगी है वाल्मीकि समाज को तो यहाँ से। देखिए, ये आप रोहतास नगर का जो बाज़ार है, यहाँ से
तस्वीरों के साथ साथ में जो लोग हैं उनका मत भी देख रहे हैं कि आखिर इस बार के चुनाव में वो किसे अपना प्रत्याशी बना रहे हैं और किस तरफ इस बार ज़्यादा उम्मीद है कि सरकार बनाई जा सकती है जो कि उन्हें काम करके देगी। देखिए ये चौक है और बाज़ार है, तो यहाँ पर कुछ लोग बाहर के भी हैं, कुछ स्थानीय भी हैं। थोड़ा और अंदर जाएंगे और बातचीत करेंगे कि आखिर जो मतदाता हैं वो क्या सोच रहे हैं। अब इस वक्त थोड़ा और आगे आके यहाँ पर थोड़ी सी महिलाओं से बातचीत करेंगे जो यहाँ पर बैठी हुई हैं, उनसे पूछते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुगना है जी। क्या नाम है? सुगना। सुगना। हाँ जी। सुगना जी, कैसा काम हुआ है रोहतास नगर में? सरकार ने कितना अच्छा काम किया? अभी तो सही करा था उन्होंने, हैं, लेकिन है ना बिजली के बिल की हमको गड़बड़ लगती है। बस बिजली का बिल जब इनका मतलब होता है तो ये जीरो कर देते हैं, और जब टाइम निकल जाता तो हमारा 5,000, 4,000, 3,000, 3,500 इससे कम नहीं आता। तो हम गरीब आदमी कहाँ से देंगे इतना बिल? 3,000 बिल हमारे तो बस की नहीं होती हैं देना, फिर भी हम देते हैं। बीच में गंदा पानी आया था। हाँ, बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आ रहा है, सिवल सारे भरे रहते हैं। ये हाल है, बुरा हाल है यहाँ पे। और अब किसी के एक ही है मीटर, वो दोबारा लगा रहे हैं, उसकी अप्लाई करते हैं वो नहीं लगती, कैंसिल कर देते हैं। हाँ कैंसिल कर देते हैं, धक्के खाने पड़ते हैं, नहीं लगाते। ये हाल है। और शिक्षा कैसी है? बच्चों को स्कूल में अच्छा मिल रहा है? हाँ, तो प्राइवेट पढ़ा रहे ना बच्चों को तो। प्राइवेट? हाँ, सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ा? सरकार के में है इनके बच्चे। सरकारी में भी क्या सुविधा है? क्या सुविधा सरकारी में? बच्चे इनके जो पूरे पेमेंट आनी चाहिए बच्चों को, किताब कापी की जो उसकी वो नहीं आती पूरी। अब खाने खर्चा का तो बच्चों को ही पता है जो स्कूल में जाते हैं, हम तो स्कूल में जाते नहीं, कहाँ से करें? जैसे ये कह रहे हैं कि सीवर हो गया, पानी और बिजली, इन सब की समस्या है, इसके अलावा भी कुछ? सुनो, यही बात मेरी है, जो इनकी है यही हमारे घर के पास आस-पास हैं। और थोड़ी दिक्कत हमारी ये है बिजली के बिल की, भाई मैं उस पर भेज लगे फ़ोनों पे, हम अनपढ़ है, बच्चे हमारे काम धंधे पर चले जाएँ, प्राइवेट हमारे इले हैं, तो हमारे उसे मैसेज देख के कौन? मैं अनपढ़ हूँ, बच्चे स्कूल चले जाते हैं छोटे छोटे, है जी। अब लड़का है वो काम धंधे पे चला जाता है, मैं तो अनपढ़ हूँ। अच्छा, पेंशन मिल रही है क्या बुजुर्गों की जो मिलती है? नहीं, वो तो नहीं मिलती जी। सब कुछ ठीक है, जो बिजली और पानी यही मारती है आम आदमी को, और केजरीवाल ने वही फ्री कर रखी है। हाँ। उसमें मुझे तो फ़ायदा है, प्राइवेट जॉब वाले आदमी को मुझे तो फ़ायदा है। केजरीवाल आना चाहिए इस बार केजरीवाल आना चाहिए। केजरीवाल बहुत बढ़िया आदमी है। लेकिन केजरीवाल पे तो इतने सारे आरोप भी हो गए ना मैम, चाहे आरोप कोई बात नहीं, उन पे लगे चाहे ना लगे, उन्होंने कुछ भी करा हो, पर लेकिन सुविधा भी तो उन्होंने दी है बहुत सारी। स्कूल बनवा दिए, अच्छे कर दिए स्कूल उन्होंने, और हॉस्पिटल हैं, हॉस्पिटल अच्छे कर दिए, और गरीब आदमी जो बैटरी रिक्शा चलाते हैं उनके लिए भी सुविधा कर दी, रिक्शे चल रहे हैं। इस वजह से बहुत मतलब केजरीवाल बढ़िया है। दिल्ली में जैसे अब समय काफ़ी करीब आ चुका है, वैसे ही जो जनता है वो भी काफ़ी जो गहन चिंतन मंथन है उसमें लगातार जुटी हुई है। और कई लोगों का कहना है कि वर्तमान में सरकार सही है, लेकिन फिर भी उसमें सुधार की आवश्यकता है और हो सकता है कि परिवर्तन भी किया जाए। चलिए और आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आखिर रोहतास नगर विधानसभा में क्या है मतदाताओं का मूड ऑफ दिल्ली कार्यक्रम में एक लगातार जिस तरह से जनता अपने विचारों को साझा कर रही है, और कुछ जगहों पर काफ़ी ज़्यादा शिकायतें भी सुनने को मिली हैं, लेकिन किसी जगह पर जो जनता है उन्होंने सरकार के कामों को लेकर सहमति या फिर जो संतुष्टि है उसको जाहिर किया है। और कुछ का ये कहना है कि सरकार में परिवर्तन की आवश्यकता है क्योंकि काम अच्छा नहीं हुआ है, कुछ का कहना है कि परिवर्तन नहीं भी होगा क्योंकि समस्याएं अभी भी हैं, लेकिन उनमें थोड़ा सुधार हो जाए उससे ज़्यादा वो गुंजाइश नहीं रखते हैं। फ़िलहाल मैं रोहतास नगर में हूँ और रोहतास नगर का ये तिगोना पार्क है। यहाँ पर देखिए बहुत सारे लोग यहाँ पर बैठे हैं। यहाँ कोई काम नहीं हुआ, कोई काम ही नहीं हुआ यहाँ पे। यहाँ कोई काम ही नहीं करता आज तक। हाँ। यहाँ तो जीत जाते दोबारा आते ही नहीं है। जी। हाँ, यहाँ नहीं आता कोई। तो ये तो हर जगह यही सुनने को मिल रहा है कि नेता जीत जाते हैं तो आते ही नहीं है। आते ही नहीं है। क्या करा जाए, कि ना मारा कोई जाएगा, 5 कोई दी जाएगी। और नू कह देते हैं एक तुम्हारी वोट से कोई जीते हम,
अब मत देना हमें। अच्छा, हाँ, सीधा ऐसा बोल के चले जाते हैं। चले जाते हैं। तो वैसे आपके यहाँ पे क्या समस्या, आपने बोला कुछ काम ही नहीं हुआ, समस्या है क्या, मूल समस्या ज़्यादातर क्या है? देखो जी, यहाँ पे कुछ भी ना रोड बने, ना नालियाँ बनती, ना कुछ बनता। आज ये लोग बने ही नहीं है। आज मेरे ख्याल 15 साल हो गई रोड नहीं बने। नहीं बने, 15 साल हो गई। क्योंकि विधायक जो है वो जनता पार्टी का है और जो निगम पार्षद है वो जो है वो आम आदमी की है, इसलिए वो भी नहीं सुनेगी, वो भी नहीं सुनेंगे, तो कहाँ से होगा? मतलब दोनों एक पार्टी के नहीं है, इसलिए रंजिश है, इसलिए आपसी रंजिश। यस। तो फिर इसका क्या विकल्प लगता है, क्योंकि अब तो चुनाव आ गए हैं, तो ऐसे में तो या तो दोनों सेम पार्टी के होने चाहिए थे। वो तो है ही, दोनों सेम पार्टी होंगे जब भी काम होगा, इसीलिए काम नहीं हो रहा है। और आज तक शक्ल नहीं देखी ना विधायक की और ना निगम पार्षद की। देखो जब भी दिखाई देते हैं जब वोट चाहिए होता है। अभी यहाँ पे कौन है, बीजेपी से है अभी? क्या नाम है? विधायक जो है वो बीजेपी के हैं, जितेंद्र महाजन जी। और वो जो निगम पार्षद है वो शिवानी पांचाल है, आम आदमी पार्टी से। आम आदमी पार्टी। यस। तो वैसे इस बार क्या लग रहा है, किस तरह से, मतलब जैसे आपने कहा काम तो किया नहीं है, तो फिर आम आदमी पार्टी या फिर कांग्रेस विश्वास पात्र कैसा लगता है? ये तो कुछ कह ही नहीं सकते। आपको ये थोड़ी पता है कि मेरे मन में आम आदमी चल रही है या वो मतलब भारतीय जनता पार्टी चल रही है। नाराजगी पे काम होना चाहिए सरकार से या सुधार की जरूरत, किस तरह से? देखो मैं बताऊं, काम तो होना ही चाहिए, काम नहीं होगा तो क्यों देंगे हम लोग वोट? मोदी सरकार में हम कच्चे रहे, केजरीवाल पक्का तो करा रहा सबको। जल बोर्ड में सारे पक्के करा दिए। मोदी सरकार कितनी साल से है, कभी तक पक्का कराया किसी को, कर्मचारी को? 10 साल हो गए मोदी सरकार को। कितने साल होंगे? तुमने नाम ले दिया वो बीजेपी क्या कर रहा है बीजेपी? अमीरों के लिए, गरीबों के लिए नहीं है। घाटे में? हाँ, घाटे में चल रही है। हाँ, कौन घाटे में चल रहा है? बिजली भी घाटे में चल रही है, वाटर सप्लाई भी घाटे में चल रही है। हाँ, ये दिल्ली सरकार? हाँ जी, जो इसका पानी है ये वाटर वाला ये भी घाटे में चल रहा है जी। है फ्री क्यों दे, कम रेट कर दो, फ्री नहीं चाहिए किसी को भी। भाई 2 रुपये यूनिट बिजली है, 3 रुपये है, उसकी 2.5 कर दो, 3 कर दो, फ्री नहीं चाहिए किसी को भी। फ्री क्या डाल देंगे, फिर कौन करेगा काम, ये बताओ आप। लेकिन सरकार तो उन्हीं की बन रही है, इसका मतलब जनता फ्री पॉलिसी पसंद कर रही है। हाँ जी, 60% जनता को फ्री चाहिए जी। आपका क्या विचार है अंकल जी, कैसा काम कर रही है आम आदमी पार्टी या बीजेपी कांग्रेस? हमारी तरफ जो दिया सब अपनी रोटी सेके और लोगों को लॉलीपॉप दे दो, चुस्तो जाओ से, बस और कुछ ही नहीं है। अच्छा। हाँ, और क्या बोले। अब भ्रष्टाचार लगाने अब आम आदमी पे क्या, वो क्या अपने बच्चों को दारू पिला रहा था? हाँ, सस्ती दारू दी है जो 500 रुपये की, वो 250 में दे रहा था, वो क्या अपने घर में लेकर रख रहा था? वो आम आदमी को तो पिला रहा था। हम तो खैर नहीं पीते हैं, तो कम से कम जो कर रहा है तो करने दे। कोई भी सब अब अपना पेट भरना चाहिए, अपनी कुर्सी को बचाना है। मोदी जी को आघात तो है, मगर दिल्ली में तीनों जो निगम के चुनाव में और विधानसभा के हैं और लोकसभा के चुनाव में एक ही पार्टी होनी चाहिए, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। केजरीवाल किसी मतलब का आदमी नहीं है। ऐसे तो भ्रष्टाचार और बढ़ जाएगा ना, मतलब ना तो ऊपर से कोई रोक करने वाला होगा, ना नीचे से कोई रोक करने वाला होगा। फिर तो करेंगे ना, काम तो होंगे। ये तो नहीं कहेगा मुझे वो काम नहीं करने दे रहा, वो काम नहीं करने दे रहा, काम तो होंगे मैडम। सर दिल्ली में कैसा काम चल रहा है ये बताइए? दिल्ली में बहुत बढ़िया काम चल रहा है, दिल्ली हमारी बहुत अच्छी है। दिल्ली में लोग बाग बेरोजगार धक्का हैं, और इन परेशानियों को सबका जिम्मेदार जो केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार के हाथ में सब कुछ है। और आम पार्टी को दुखी कर रखा है, कांग्रेस को दुखी कर रखा है, सबको जेल पुछवा रहे हैं। अच्छा। अब क्या करना है इससे आगे, लोग पब्लिक समझ नहीं रही है कुछ भी, लोगों को गुमराह कर रखा है किसी चीज़ों पर। गुमराह किया जा रहा है? हाँ, लोग गुमराह कर रहे हैं। मैंने क्या कहना है, ये तो इनका तो रोज का काम है, आपस में लड़ रहे हैं, वो उसकी कह रहा है, वो उसकी उगाड़ रहा है जी। ये ठीक बात नहीं है। देखो ना, सब जनता ने पता लगता है जब वो उसकी कहता है इतने करोड़ खा गए, इतने करोड़ खा गए, वो उसकी कह रहा है वो इतने करोड़ खा गए। वो शीश महल, वो राजमहल, राजे महाराजा के तो महल होते ही है, ये कोई नई बात थोड़ा है। फिर बताओ, इन बातों को क्या कहना है? बेरानी कहाँ के बाहर कंट्री हो के उसके आते हैं आदमी हैं, तो कोई ये थोड़ा है वो पार्क बनाना है। अच्छी को होनी चाहिए, इन बात की क्या लड़ाई है।
तो देखिए, ये आप रोहतास नगर की जो जनता है, यानी कि जो मतदाता हैं, उनके साथ देख रहे थे कि आखिर वो इस चुनाव को लेकर क्या सोच रहे हैं। तो काफ़ी मिलीजुली जो प्रतिक्रिया है वो प्राप्त हुई। फिलहाल थोड़ा और आगे जाएंगे और इस विधानसभा में जानेंगे कि आखिर जो मतदाता हैं वो क्या सोच रहे हैं। आइए मेरे साथ। तो जिस तरह से एक लगातार रोहतास नगर की जो विधानसभा है, इसमें हम मतदाताओं से जुड़ रहे हैं। अब तक आपने देखा, वरिष्ठ वोटर हो, महिला वोटर हो या फिर पुरुष वोटर्स हो, सबने कहीं ना कहीं पर समस्याओं को रखकर ये बताया है कि सरकार ने फिलहाल कुछ उस तरह के कामों को नहीं किया जैसा कि जनता चाह रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं पर वो सुधार की अपेक्षा करते हैं। और क्योंकि अब चुनाव नज़दीक हैं, तो ऐसे में काफ़ी जागरूकता के साथ वो इस बार अपने प्रत्याशियों को भी चुनेंगे और सरकार को भी चुनेंगे। अभी हम रोहतास नगर में थोड़ा और आगे आ चुके हैं और ये जो जगह है, आपको बता दूं कि यहाँ पर इसे जगतपुरी कहा जाता है। यहाँ पर देखिए, चाय की दुकान है और चाय की टपरी पे कुछ लोग बैठे हैं जो कि यहीं के लोकल हैं। इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आखिर किस तरह का काम हुआ है। आप बताइए भैया, कैसा काम चल रहा है मैडम? यहाँ बहुत बढ़िया काम चल रहा है, सब तरह से सब काम बढ़िया है। ठीक है ना? कैसा यहाँ पे सीवर, पानी, बिजली? पानी गंदा आया है यहाँ, पूरे 5 साल से पानी गंदा आ रहा है। अभी 2 महीने से पानी साफ आ रहा है। आज भी नहीं आया, 8:30 बजे आज गंदा आ गया। अब पानी साफ आ रहा है, पहले गंदा आ रहा था, सीवर का पानी आ रहा था। सीवर का पानी आ रहा था। लेकिन दिल्ली में तो काफी सुधार हो चुका है, तस्वीरें बदल चुकी हैं। यहाँ तो पानी गंदा आया है, यहाँ पर पानी गंदा आया है। पानी आ भी रहा है, सब बातें। बाकी कुछ दिन पानी बहुत गंदा आया था, जैसे नाले का पानी आता ना, ऐसा पानी आ रहा है। अब कुछ साफ आने लगा, थोड़ा जब चुनाव आने लगे तो। अच्छा, वैसे यहाँ पे अभी बीजेपी से हैं विधायक जी, जितेंद्र महाजन। अच्छा, जितेंद्र महाजन। तो कैसा काम किया उन्होंने अपने कार्यकाल में? सही काम किया, कोई गलत काम नहीं किया, बढ़िया काम किया। सही काम किया। अच्छा, केजरीवाल जी कैसा कर रहे हैं दिल्ली के लिए? केजरीवाल तो झूठ बोल रहे हैं, उन्होंने झूठ के अलावा है क्या? सिर्फ झूठ है उनके पास। झूठ का पुलंदा बांध के ले आते, वह खोल देते बेटारे को। बिजली फ्री मिल रही है, पानी फ्री मिल रहा है और महिलाओं को भी 1-1 रुपये खाते में आ गए हैं। सब कुछ सुविधा है, केजरीवाल सब कुछ सुविधा कर रहा है। तो फिर देखिए, झूठ कहाँ से हुआ? कहाँ ये इनको मिले, आपको मिले? ये बीजेपी के आदमी है ना, काम भारतीय आपको मिले 1000 रुपया, आप झूठ बोल रहे हो। 1000 रुपये तो महिला केजरीवाल के जितने भी आदमी, मैंने झूठ का पुलंदा बिन्ने भी बांध रखा है। बेबी का पेंशन और टाइम टू टाइम आती है। ईमानदार सरकार नहीं लग रही केजरीवाल? नहीं, बिल्कुल नहीं है, 100% झूठी है। कसम खाते हैं। अरे केजरीवाल कसम खाते हैं जी, कसम खाते हैं। हम गाड़ी नहीं लेंगे, घोड़ा नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे और सब चीज ले रहे हैं, तो झूठा है कि नहीं है? मुख्यमंत्री है तो इतना तो ले ही सकते। ये भारतीय जनता पार्टी वालों ने बेवकूफ बना रखा है केजरीवाल को। नहीं, केजरीवाल बहुत बढ़िया आदमी है। क्या केजरीवाल जी अच्छा कर रहे हैं, बीजेपी वाले अच्छा कर रहे हैं? सब कोई अच्छा करता है, पे जगह पे जी सीट पकड़ने के बाद तो सब कोई अच्छा हो जाता है। जब काम आगे नजर आता है, जब पता लगता है कि हाँ जी क्या काम हो रहा है। ठीक है जी। कांग्रेस का क्या विचार है? कांग्रेस तो गई, वो तो और 10-5 साल आराम करेगी। गई? अभी कुछ नहीं। कांग्रेस तो कह रही है कि इस बार तो सरकार बनाने की आशा। हर साल ही सरकार से, हरियाणा में उनने बना दी अपनी, उत्तर प्रदेश में उनने अपनी बना ली, सब अपनी अपनी बना ही रहे हैं। लेकिन दिल्ली चाहती है कांग्रेस का साथ, ऐसा है? दिल्ली पहले कांग्रेस को कम पकड़ा था क्या? 20-20 साल पकड़ रखा, जब नहीं कुछ गया फिर कैसे चली? कुछ ना कुछ तो गलत करा होगा ना जब गई है, कुछ ना कुछ तो गलत करा हुआ जब गई है, नहीं तो सभी आ रहे हैं, वही क्यों खो गई? शीला जी के टाइम का ही सब काम करा हुआ है, उसको ही आगे बढ़ाया है इन्होंने, अपना कुछ नहीं करा है। हाँ, उसका ही काम करवाया हुआ है शीला जी का। लेकिन क्रेडिट तो आप ले रहे हैं ना? हाँ, क्रेडिट तो यही लेंगे जब ये करवा रहे हो। मतलब लिखा हुआ तो उनका ही था सब। दिल्ली में जितने भी काम हुए उनके टाइम के ही लिखे हुए हैं, और जो करवाए गई हैं उन्होंने करवाया। तो फिर जनता की पसंद क्यों नहीं हो पा रही? अब आम आदमी पार्टी और बीजेपी का चुनाव है। अब देखो, अपनी अपनी समझ है, ये तो किसी के ऊपर कोई थोप नहीं सकता, जिसकी जैसी समझ वैसे करेगा। दोनों हाथों से खाया है, बंदर खाता है दोनों हाथों से, ऐसे खाया है शीला दीक्षित ने। रिक्शा वाला भी समझ गया 500 की कुर्सी है, ठीक है ना, 50,000 रुपये किराया दिया जा रहा है। क्यों दिया जा रहा है भाई? बस कुर्सी को ही खरीद लो। हाँ, कुर्सी को खरीद लो। तो ये काम नहीं होना चाहिए ना। दिल्ली वालों पे तो मोहर लग चुकी है कि दिल्ली में हर चीजें फ्री में है। तो फ्री में है तो फ्री में कौन दे रहा है? अपने बाप अपने बेटे को नहीं देता, ये क्या अपने घर से ला के दे रहा है? क्यों? केजरीवाल जी तो बेटा ही बताते हैं अपने आप को। आप अपने भाई को कुछ फ्री में दे सकती हो? अगर लोगी तो अगले दिन मांग लोगी। केजरीवाल कहाँ से फ्री में दे देगा? हमारे ऊपर लगा के हमसे ही ले रहा है, हमें ही दे रहा है। ये क्या बेवकूफ़ बनाने वाली बात नहीं हो गई? क्यों? बिजली, पानी, शिक्षा, तीर्थ यात्रा, महिलाओं के लिए बस यात्रा,
तीर्थ यात्रा आपको जानी चाहिए फ्री में, आपको जानी चाहिए फ्री में तीर्थ यात्रा। वो तो एक तरीके से घुमाने पहुंचा दिया। तीर्थ यात्रा अगर भगवान के यहाँ जा रहे हो तो अपने पैसों पे अपनी दम पे जाओ, दूसरों की भीख मांग के थोड़ी जानी है तीर्थ यात्रा पे। तो इस बार ईमानदार सरकार बनाने का इरादा है क्या? ईमानदार है कौन? वही तो, कौन ईमानदार? कोई है? हमें तो बीजेपी दिखाई दे रही है। बीजेपी? हाँ, बीजेपी ईमानदार दिखाई दे रही है। भैया ये कह रहे हैं बीजेपी ईमानदार सरकार है, दिल्ली में वही होनी चाहिए। अजी देखो मेरी बात सुनो, कोई भी आदमी काम तो करना ही पड़ेगा, लेकिन कोई आदमी ऐसा गरीब की सुन ले, थोड़ा बहुत अमीर का तो दुनिया साथ दे, गरीब का भी देवे कोई, या नहीं? तो यूँ है बस, पब्लिक को तो बेचारे को 2 पैसे का फायदा। बेचारी जो 10,000 रुपये की नौकरी कर रही है लेडीज, और उसे जो ना बस में बेचारी का 1,000 रुपये बच रहे हैं, तो 1,000 रुपये में उसके बच्चों का दूध पानी का कुछ तो चलेगा। तो पब्लिक को क्या चाहिए बेचारी को? थोड़ा बहुत उनकी तरफ देखे, अमीर का तो दुनिया साथ दे, गरीब का भी देवे कोई। तो यानी इस बार क्या है, टक्कर है दिल्ली विधानसभा में या फिर एक तरफा वोटिंग है? किसकी टक्कर है? बीजेपी, आप, कांग्रेस, इनकी बीच में त्रिकोणीय टक्कर है या कैसा चल रहा है? बीजेपी आएगी, केजरीवाल नहीं आएगा। केजरीवाल ने काम ही नहीं करा, कोई भी आम जनता का साथ दिया है, काम कोई काम नहीं करा उसने। कोई रोड नहीं बनाई, कोई रास्ते नहीं बनाए, कोई सफाई नहीं बनाई, कोई कुछ नहीं है। दिल्ली 20 साल पीछे हटा दी केजरीवाल ने। लेकिन जो मूल दिक्कत होती है, जरूरत होती है, वो तो पूरी की। कोई जरूरत नहीं पूरी करी मैडम। पानी गंदा आ रहा है, रोड नहीं बनाई, रास्ते नहीं बनाए, कुछ नहीं किया उन्होंने। 10 साल पीछे भी दिल्ली पीछे 20 साल पीछे हटा दी, 10 साल हो चुके इसको। लेकिन उन्होंने तो कई बयानों में अपनी जितने भी काम है उनको गिनवाया है और उससे वोट मांग रहे हैं, काम किया है। दिल्ली लूट ली उन्होंने। हाँ जी, भ्रष्टाचार करा बहुत ज़्यादा। भ्रष्टाचार बीजेपी के आदमी है जो बुराई कर रहे हैं। मोदी ने शुरू नंबर ही झूठ बोला कि 15 लाख सबके खाते में दे दूंगा, ये देना दिया नहीं, खिला रहा है, मोदी का खा रहे हो, और उसने पेंशन दी और मोदी को दे नहीं रहा। मोदी राशन दे रहा, कोई मोदी राशन दे रहा, किसानों को लूट रहा, हमको दे रहा है, हमको टैक्स लगा रहा है। अगर आप किसी भी न्यूज में ये दिखा दो कि मोदी ने ये कहा कि मैं 15 लाख रुपए हर इंसान को दूंगा, जो कहोगे वो हार जाओगे। वो गलत कह रहे हैं। उन्होंने ये कहा था कि अगर ब्लैक मनी आ जाएगी तो 15-15 लाख रुपए हर इंसान के खाते में आ सकते हैं, ये बोला है उसने। ये नहीं कहा कि हर इंसान को मैं दूंगा। मोदी ने तो देश को आगे बढ़ा दिया बहुत ज़्यादा। अच्छा, दिल्ली के लिए कौन अच्छा? आम आदमी के लिए बीजेपी है, और दिल्ली में बीजेपी आनी चाहिए। भ्रष्टाचार इतना बढ़ा दिया उन्होंने बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो देखिए ये आप रोहतास नगर की जो जनता है, यानी कि जो विधानसभा है, उसके मतदाताओं को देख रहे थे, और इस विधानसभा में काफ़ी मिला जुला जो रिस्पॉन्स है वो सामने आया है। दिल्ली का चुनाव अब जितना ही नज़दीक होता जा रहा है, जनता के बीच में विचार भी उतना ही ज़्यादा गंभीर होता जा रहा है। फिलहाल तस्वीरें बहुत अलग दिखाई दे रही हैं, उनसे विचार भी काफ़ी अलग दिखाई दे रहे हैं, लेकिन नतीजा क्या होगा वो आने वाली जो विधानसभा चुनाव की तारीख है और उसके जो परिणाम है वो उस पर निर्भर करेगा। एक बार फिर मुलाकात होगी किसी और अगली विधानसभा में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। मैं रिया राय, सहयोगी मनोज कोहली के साथ टोटल टीवी पर।